उसी प्रकार भोजन कराओ, उसी प्रकार प्यार दो, उसी प्रकार उसका पालन करो, उसी प्रकार उसका भोजन करो। वो गाय तुम्हें ऐसी दया देगी कि एक दिन तुम्हारे घर में कामधेनु गाय आएगी जो कभी इतने स्वार्थी बन जाते। सामने वाले के भी संबंध में विचार करो, हर चीज के संबंध में यही विचार करना चाहिए। उसके प्रति इतने ज्यादा मत उपेक्षित हो जाओ कि तुम अपना वो सोचेगा, विचार करेगा, उपादान शक्ति जागृत करेगा। नहीं, पहले ये कोई बात नहीं। आज गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो गाय सोचती अब तो मुझे खाने मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या शब्द कहना है गाय से? गाय को दूध देने गए, दूध देना नहीं दिया तो तुम्हें शब्द क्या बोलना है? गुस्सा नहीं करना है, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसकी घृणा नहीं करना। कोई भी निमित्त जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी था वह निमित्त तुम्हारे लिए अब नहीं है। हम अपनी शांति को भंग नहीं होने देंगे, हम उद्वेलित नहीं होंगे, हम अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। यदि आपको ऐसी स्थिति आ गई, अनुकूल निमित्त प्रतिकूल होने पर, प्रतिकूल निमित्त की उपलब्धि होने पर अपने प्रसम भाव को नष्ट नहीं होने देना, ये सम्यक दर्शन का पहला पेपर है। तुम देवसात गुरु को मान रहे हो, तुम गाय को मान रहे हो, तुम परिवार को मान रहे हो, कब तक? अभी तुम्हारी परीक्षा नहीं है। परीक्षा उस दिन है जिस दिन अभाव होने पर प्रतिकूल निमित्त मिला, अनुकूल निमित्त भी प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल किसी भी रूप में हो सकता है। आपको माँ बाप की छाया थी, माँ बाप अकाल में मर गए, बेटा मर गया, धन आया था लुट गया, धन आया था लुट गया, धन आपके पास था तब आप समता परिणामी थे। कल कहा था ना मैंने, उपादान शक्ति। खा पी करके महाराज भोजन पानी से हमारी ज्यादा रुचि नहीं है। कब कह रहा है? ये बड़े आदमी होते ना, इनके हमने देखे आनंद पाखंड देखे, ये ज्यादा समय साल की चर्चाएं करते जब बड़े आदमी होते। महाराज जी हमें धन दौलत से कोई मोह नहीं, ये तो कागज है, ये तो कागज है, कोई मतलब नहीं। परिवार से भी कोई मतलब नहीं, ये तो सब है ऊपर ऊपर से। उनके यहां छापा पड़ जान दो, हार्ट अटैक हो जाता, अब अस्पताल चले जाते हैं। उस समय तुम्हारा क्षमता परिणाम हो जाए जब तुम्हारे हाथ से धन सामने चोर ले जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे पुण्य का उदय था, मेरे पास था, आज उस चोर के पुण्य का उदय है, उसके पास जा रहा है। कोई बात नहीं, आज उसका पुण्य, कभी धूप कभी छांव, कोई बात नहीं। हिम्मत करना महानुभाव, जो मैं शब्द कह रहा हूं उसकी थोड़ी कल्पना भी करना। तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हारे सामने चोर ले जा रहा है और तुम्हारे मन में भाव आ जाए, कोई बात नहीं, ले जा रहा है। आज पुण्य का उदय था तो आ गया था, पाप का उदय है। उस समय पुण्य और पाप को एक मान के दिखाओ। पुण्य और पाप सब एक है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। हाँ बेड़ियों, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। पुण्य का उदय और पाप का उदय, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्द बोल देते हैं। कसाई बकरा काट रहा है,
जैनी भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, दोनों एक ही हैं। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है, बस। कितनी सरलता से कह दिया। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, पाप और पुण्य एक ही है दोनों। बताओ भैया, एक कसाई बकरा काट रहा है और एक भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों एक ही है। कहा है, कहते हैं लोग, अध्यात्मी लोग कहते हैं, मैंने इनको देखा है कहते हुए, मेरे से खुद कहा। मैं राजस्थान से होके आया हूं, यही चर्चाएं भरी पड़ी थी वहां दो ही लोग थे, या तो पूरे मूर्खानंद थे लोग और या फिर पूरे ओवरफ्लो। या तो ज्ञान की बाढ़ थी या नदी सूखी थी। व्यवहाराभासी थे या निश्चयाभासी थे। भासी भासी दिखे। जो व्यवहार में लगा है उसको कोई मतलब नहीं आत्मा से, महात्मा से, कुछ नहीं, मात क्रिया कांडों में लगा हुआ है। दूसरा मिला तो क्रिया कांडों से रहे, बस आत्मा आत्मा से लगा है। कोई ये दो व्यक्तियों की बहुलता थी वहां। बोले महाराज जी बताओ, पुण्य पाप में क्या अंतर है? एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक गंदोदक ले रहा है, ये पुण्य कर रहा है, वो पाप कर रहा है, इसमें क्या अंतर है? एक आपको जीव को बचा रहे हो और एक जीव को मार रहा है, क्या अंतर है? एक जीव को बचा रहा है और एक जीव को, दोनों में क्या अंतर? वो पाप कर रहा है, आप पुण्य कर रहे हैं, क्या अंतर है? पाप पुण्य में, दोनों में कोई अंतर नहीं महाराज जी। आप पुण्य क्रिया कर रहे हैं, वो पाप क्रिया कर रहा है, क्रिया तो दोनों कर रहे हैं, दोनों को बंद हो रहा है। एक सोने की बेड़ी से बंध रहा है और एक बंद तो दोनों रहे हैं ना। बताओ कितना अंतर महानुभाव। आप थोड़ा सा सोचे, जब फिर मैंने ऐसे लोगों को रिमांडर पे लिया, हाँ, ऐसे लोग जब रिमांडर पे आए, ये कौन बोल रहे थे? जिनके पुण्य के उदय थे। कौन बोल रहे थे? जो पेट भर के डकार रहे थे, भोजन से हमारी कोई रुचि नहीं है। थोड़े से पाप के उदय में आकर के बोलो महानुभाव। चारों तरफ से पाप कर्म का उदय आ जाए, उस समय आ जाए महाराज, कोई बात नहीं। कल पुण्य का उदय था, आज उस समय समता आ जाए महानुभाव, तो अपन बहुत आगे पहुंच जाएंगे। जब पैसा कमा रहा है, आ रहा है, तब अपन कह देंगे महाराज आ रहा है, हमें कोई ऐसा ज्यादा राग। हमारे सामने ही चोर उठा के ले जाए और चोर कहे सेठ जी मैं ले जा रहा हूं, है कोई माई का लाल जो कहते कोई बात नहीं, मेरा पुण्य का उदय था तो मेरे पास था, आज तेरे पुण्य का उदय है, ले जा, कोई बात नहीं, मेरा क्या ले जा रहा है। ये बात मैं इसलिए एहसास दिला रहा हूं कि अपन को अपनी बातें, मात बातें न रह जाएं, अपनी बातें कभी करनी में भी आ जाएं और अपनी परीक्षा हो जाए। क्या प्रतिकूलता में तुम उतने ही समता भाव में हो? होते हैं ऐसे लोग, नहीं होते सो बात नहीं। 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बनारसी दास। उन्होंने सोचा, समय, सच्चे समयसारी थे, सच्चे समयसारी थे। उन्होंने चोर धन कमाया था मेहनत से, रत्नों के व्यापारी थे। वो मंदिर में देख के आया हूं जहां पर बनारसी दास जी रहते थे। उन मूर्ति को भी मैंने 3 बार नमोस्तु किया। मैंने कि भगवान एक तो मेरा, एक और उनके लिए जिनको बनारसी दास जैसे व्यक्ति ने नमोस्तु किया,
और आपके नमोस्तु का परिणाम ये निकला कि उसने चोर से भी कह दिया ले जा, कोई बात नहीं। वो है ना आगरा में ताजगंज, वो मंदिर गया, मैंने उस मूर्ति के सामने ध्यान किया, क्योंकि इस मूर्ति की पूजा करने वाले ने ऐसे परिणाम पा लिए। मूर्ति की पूजा करने वाले वहां नित्य वहां पूजा करते थे, और इस मूर्ति की पूजा करने वाले में इतना विशुद्ध परिणाम। अरे अच्छे अच्छों में नहीं आवे, धन जावे तो प्राण निकल जावे, मर जावे मार डाले। कैसी थी वो आत्मा कि चोर को उठवा दिया और सोचा मुझे जब जरूरत थी, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो कैसे कमाते हो, जल्दी बोलो, मुझे पता है, अनुभव नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा बताओ। जब पैसे की जरूरत हो तो कैसे कमाते हो? ना दिन गिनते हो, ना रात गिनते हो, ना कुछ सोच, जो करना पड़े, जो कष्ट उठाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, क्योंकि धन की जरूरत है। कोई नो टेंशन, कर सकते हो। लेकिन अब यही सोचना है, जब चोर कितनी मेहनत से आया है तुम्हारे घर में, कितनी रिस्क मेंटेन की है, ये बताओ। मौत को हथेली पर रखे है बेचारा, चौकीदार देख ले तो गोली भी, मौत को हथेली पर रख के आया है। जिस रात में, जिस गली में कोई दिन में नहीं घुस सकता, वो बेचारा, जिस पाइप पर कोई नशेनी लगा के नहीं चढ़ पाए, गिर जाता तो गिर सकता है कि नहीं, वो रिस्क भी उसने उठाई। बनारसी दास कहते हैं जब मुझे धन की जरूरत थी तो मैंने भी रिस्क उठाई, आज इतनी रिस्क लेकर आ गया ये, मर जाता तो, इतनी ऊंचाई से चढ़कर आया है, गिर जाता तो, ओहो। इतनी रिस्क व्यक्ति जब ही उठाता है जब मजबूर, कितनी जरूरत होगी इसको जो इतनी रिस्क उठा करके आ रहा है, उठवा दिया। कोई बात नहीं, ले जा, तेरे पुण्य का उदय आया है, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम्हारा ऐसा भाव आ जाए उस दिन समझ लूंगा कि पुण्य और पाप में कोई अंतर, कभी कभी कहीं कहीं बातें नहीं, जिंदगी जीना है, कुछ करी करी भी करना है। महाशास्त्रों में पढ़ पढ़ करके पंडित नहीं बनना है, कुछ तो अपनी आत्मा में कुछ तो उतारना है। कभी एक बार प्रैक्टिकल तो करो, पुण्य पाप में क्षमता भाव, शाता के उदय और असाता के उदय में क्षमता भाव। शाता का उदय है, चेहरे पर मुस्कान है, असाता के उदय में भी कोई बात नहीं, वो शाता थी है। कर्म तो दोनों हैं। पुण्य का उदय था कि धन आ गया था, वो भी कर्म था। पाप का उदय आया, धन चला गया, ये भी कर्म का उदय है। कर्म तो दोनों। एक उदाहरण मैंने तुम्हें संस्मरण सुनाया था, इस युग में भी एक सज्जन हुए हैं, हमारी वार्तालाप तो नहीं हुई लेकिन सुना है। गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन में वो सेठ जी पढ़े थे, छापा वाले आए उनके पास, वो पेपर पढ़ रहे थे, कुछ नहीं किया, अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। बोले ठीक, आपका है ले जाओ, मेरा है छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम में शाम, मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं नोटों को गिनता रहूं। शक तुम्हें हुआ है, तुम गिनो, ड्यूटी पे तुम आए हो, तुम बजाओ, मेरी क्या ड्यूटी करना। मैं तुम्हें निकाल के दूं तो तुम्हें मैं रखते ही काहे को, मैं बताऊं कि कहां कहां रखा है, तो तुम्हें बताने के लिए रखा होता तो हम ताले काहे को लगाते। आपकी ड्यूटी है कि हमने जहां रखा खोजो तुम,
तुम्हें खोजने का वेतन मिलता है, मुझे रखने का मिलता था। वो बिल्कुल साथ बैठे रहे, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं। ऐसे अडोल, अकंप, निष्कंप अपन हो जाए, जब हमारे अशुभ कर्म का उदय आवे तो हम शुभ कर्म के समान अडोल, कोई बात नहीं। अभी जिंदा रह रहा हूं, अभी मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जीने का समय था, अब मरने का आ गया। जीते समय जो चेहरे की मुस्कान है, मौत को सुनने पर यही बनी रहे, समझ लेना उपादान शक्ति जाग गई। अपने जीवन में अभाव आया तो वहां सामने वाले जीवन में, जैसे हमने कहा, आपने बुढ़ापे में कमाना बंद कर दिया तो आपके बेटा बहू ने आपके प्रति सेवा, पूजन पाठ, भोजन पानी सब कम कर दिया, क्योंकि अब तुम कोई काम के तो हो नहीं। तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बस बस और कुछ नहीं। अभी मैं तुम्हें उपादान प्रधानी नहीं कहूंगा, अभी तुम जैन हो मैं नहीं कहूंगा, अभी तुमने समय साल पढ़ा है मैं नहीं कहूंगा, अभी तुम्हें उपादान शक्ति जागी है मैं नहीं कहूंगा। बस जो तुम्हारे साथ हुआ, महाराज ऐसा होना चाहिए क्या? आज मैंने कमाना बंद कर दिया, सारा मैंने ही कमाया है, और अरे बच्चे हमारे लिए ऐसा कर रहे, हाँ नहीं कर रहे। जिन जिन के बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हैं, मैं उनके साथ हूं और उनके बच्चों को मैं डांटूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आप आप नहीं कमा पा रहे हैं तो उनके साथ ये दुर्दशा कर रहे हो, उनको खाने नहीं दे रहे हो, उनको पूछ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। बस एक बात बता दो, यदि तुम्हारे पास, जो मैंने गाय का उदाहरण दिया, गाय जब दूध देना बंद कर दिया तो क्या कोई है माई का लाल दूध देने वाले गाय नहीं देने के बाद गाय को वही समय से वही भोजन, वही सेवा उसकी कर सकोगे? कर सकोगे? क्या हो रही है? कोई अशोकनगर के अंदर कोई हो माई का लाल, जैन, हिंदू, कोई भी हो, जो गाय के साथ दूध देने के बाद भी उसको वही भोजन, वही समय, वही उसकी व्यवस्था, वही सुरक्षा, क्या किसी गाय के लिए है? अशोकनगर से बाहर चलो, आपको मुजफ्फरनगर, बॉम्बे, अरे महाराज बॉम्बे का तो नाम ही मतलब, वहां तो हाल ही बुरे। क्या भारत में है ऐसा कहीं? जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे बच्चे को निपटा करके तुम्हारे चरणों में नाक रगड़वा दूंगा। ऐसा करें। अपनी बारी आई तो तुम्हें दिखने लगा कि अब बच्चों को ऐसा करना चाहिए, और जब गाय की बारी आई तो कहना महाराज जी क्या बेफालतू है कि इसको खिलाऊंगा, क्या मिलने वाला है? एक उदाहरण दिया महानुभाव। यदि ऐसी दशा अपन को बनाना है, ऐसी दशा, तुमने बेटे पर उपकार किया है, गाय ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, दोनों में पहले तुम सुधरो, बेटे को मैं सुधार दूंगा। और क्या गाय की दुआ होगी? मैंने दूध देना बंद कर दिया, फिर भी सेठ जी वही भोजन, वही सेवा, वही वात्सल, वही प्रेम दे रहे हैं। जाओ, उपादान शक्ति जाग गई। अब तुम्हें ऐसी शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जागेगी, कोई भी निमित्त के अभाव में तुम्हारी कोई भी शक्तियों पे कमी आने वाली नहीं। ऐसे ही हर चीज में लगा लेना। ये तो गाय का उदाहरण दिया क्योंकि ये तुम्हें सरलता से समझ में आ जाता है। ऐसे ही नौकर पे लगा लेना,
काश आज नौकर या नौकरानी तुम्हारे घर में लेट आई, क्या तुमने पूछा कि मजबूरी क्या थी? हालांकि नौकर भी बदमाश होते हैं, इसमें मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते। क्या कभी देखा तुमने कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी? उस समय विचार करना है, काश मेरा दिन नौकरी का होता तो तुम क्या करते? आज वो कितना मजबूर है। कल अपना यही सबसे बड़ा प्रवचन था कि सामने वाले की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। वो मजबूर है और मजबूर व्यक्ति को तुम डांट डपट करके सेवा करा लोगे, लेकिन वो सेवा तुम्हें फलेगी नहीं। वो तुम्हें फलेगी नहीं। सेवा तो हो जाएगी लेकिन वो फलेगी नहीं, फल नहीं देगा, अतिशय नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला तुम्हें से मजबूर है और मजबूरी में कर रहा है, स्वार्थ से कर रहा है, क्योंकि उसको स्वार्थ मिल रहा है। आपको थोड़ा सा दुनिया में ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है। पर से यदि तुम्हें चाहिए ही है कुछ, सबसे पहले तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, एक साधना करो कि भगवान में ऐसी दशा को प्राप्त हो जाऊं कि मुझे किसी की जरूरत ही। हम लोग करते हैं,